तो चलिए बच्चों, हेलो सभी लोगों को जो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज हम चलिए अलंकार के बारे में पढ़े थे। हमने इसके पहले जो क्लास था अलंकार का, तो हमने अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार किन शब्दों से मिलकर के बना है, उसके बारे में हमने बताया था। और अलंकार कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हमने बताया था कि अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार किसे कहते हैं और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, हमने इसके बारे में फिर जो है चर्चा किया था। और फिर एक बार जो है दोबारा इसको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं जो है शब्दालंकार। आप लिखिए जो है शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखिए जो है कापी पर निकाल लीजिए, और इसमें जो एक एक पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं आप उसको आप जो है अपने कापी पर लिखते रहिए। तो लिखिए, जब शब्द के माध्यम से जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए, काव्य की शोभा बढ़ जाए, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। जब शब्द के माध्यम से, एक शब्द होता है और शब्द किससे मिलकर के बना होता है? अक्षरों से मिलकर जो है शब्द का जो है निर्माण होता है, शब्द बनता है। तो शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है? जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो वहाँ पर जो है शब्दालंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? शब्द, यानी कि जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो वहीं पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के जो है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हम तीनों भेदों को जो है सबसे पहले जो है पढ़ेंगे। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो पहला क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास